दोस्तों बीबी फातिमा कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ताला के महबूब नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। इनकी माँ का नाम हजरत खदीजा था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। बीवी फातिमा को जन्नत की औरतों का सरदार कहा जाता है और ये सबसे पहली औरत होंगी जो जन्नत में अपने कदम रखेंगी। दोस्तों बीबी फातिमा के पर्दे के किस्से आपको क्या ही बताऊं। गैर महराम यानी गैर मर्दों से इनके पर्दे का आलम ये था कि उन्हें किसी ने एक झलक देखा तक नहीं था। बीबी फातिमा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जात बेटे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ था। दोस्तों हर दिन की तरह एक और दिन आया जिस दिन सुबह सुबह फजर के वक्त हजरत फातिमा रोते हुए चक्की पीसने की तैयारी में लग गए। एक तरफ कपड़े धोने को रख दिए और एक तरफ पानी खोलने को रख दिया। इतने में हजरत अली घर में आ पहुंचे। उन्होंने घर की अजीबोगरीब हालत देखी। उन्होंने देखा कि सुबह के वक्त फातिमा रो रही हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और हजरत अली देखते हैं एक तरफ चक्की पीसने लगी हुई है, दूसरी तरफ पानी उबल रहा और कपड़े धोने रखे हुए हैं। इतना देखकर हजरत अली हैरानी में पड़ जाते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि फातिमा रो रही हो और काम कर रही हो। हजरत अली घबरा कर अपनी बीवी फातिमा से पूछते हैं कि क्या मामला है कि तुम रो रही हो और सारी चीजें तैयार कर रही हो। इन सवालों पर हजरत फातिमा बिल्कुल खामोश रहती है, कोई भी जवाब नहीं देती। हजरत अली जैसे जैसे सवाल करते जाते वैसे वैसे बीवी फातिमा का रोना बढ़ता जाता। हजरत अली आखिर में मजबूर होकर उन्हें खुदा का वास्ता दे बैठते हैं और कहते हैं कि बताओ आखिर बात क्या है। इस पर हजरत फातिमा कहती हैं रात में मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मैंने सरकारे दो आलम अपने बाबा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने देखा कि वो किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। फातिमा ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ए मेरे अब्बा जान आप कौन सी चीज तलाश कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो मेरे अब्बा जान ने कहा कि बेटी मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। रिवायत में है कि हजरत फातिमा ये ख्वाब बताती हैं और उसके बाद बड़े ही तकलीफ से अपने शौहर अली से कहती हैं कि अली आज ये मेरा आखिरी दिन है। मेरे नबी मेरे वालिद ने मुझे बता दिया बस अब कुछ ही देर में मैं अपने रब को प्यारी होने वाली हूँ। ये सुनना ही था कि हजरत अली भी फूट फूट कर रोने लगे। हजरत अली फातिमा से रोते हुए पूछते हैं कि ए फातिमा अभी तेरे वालिद सरकारे दो आलम को दुनिया से पर्दा फरमाए 6 महीने भी नहीं गुजरे और अभी उनका गम ही सीने पर भारी है। तू ही बता कि तेरे जाने का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा तेरा गम। हजरत फातिमा ने कहा कि ए अली जैसे तुमने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पे सब्र कर लिया था बस वैसे ही मेरे भी रुखसत होने पर खुद पे काबू कर लेना, वैसे ही सब्र कर लेना। दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे हजरत फातिमा की तबीयत और बिगड़ने लगी, उन्हें बुखार चढ़ने लगा। वो चक्की पीस रही थी तो हजरत अली ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस करो आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हम सबको छोड़कर दुनिया से पर्दा करने वाली हो। ये चक्की पीसने, ये कपड़ा धोने, ये पानी गर्म करना, ये सब तकलीफ क्यों उठा रही हो। इस पे फातिमा रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आखिरी काम करते जाऊँ, मैं चक्की पीस कर जाऊँ, कपड़े धुल कर जाऊँ, अपने बच्चों को नहला कर जाऊँ ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। रियावत में है कि हजरत अली फातिमा को खड़ा करते हैं और दोनों रो रहे होते हैं। इतने में दोनों बच्चे हसन और हुसैन आ जाते हैं। मेरे दोस्तों जरा सोचो उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जैसे इस बात का पहले से पता है कि ये उसके सामने उसके बच्चे की आखिरी झलक है। अब आज के बाद वो अपने बच्चों को दोबारा न देख सकेगी। हजरत फातिमा अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। हजरत अली को रोता देख, हजरत फातिमा को रोता देख उन दोनों बच्चों को रहा नहीं गया और वो भी रोने लगे। रोते हुए दोनों बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। अपने अब्बा को रोता देख उनसे भी पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। अली ने कोई जवाब नहीं दिया, फातिमा ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बस फातिमा ने अपने दोनों बच्चों को इशारा किया कि तुम दोनों मेरे वालिद अपने नाना हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर ले जाओ। ये सुनते ही फौरन दोनों बच्चों ने माँ की बातों का मान रखा और कब्र पे चले गए। दोस्तों जैसे ही वो मासूम और हकीकत से अनजान बच्चे अपनी माँ को छोड़कर कब्र पे पहुंचे, जैसे ही कब्र पे जाकर खड़े हुए कब्र के अंदर से मेरे नबी की आवाज उनके कानों में पड़ गई। नबी ने कहा कि ए मेरे नवासों तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो लेकिन आज आखिरी दिन है, इसके बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। ये सुनना ही था कि दोनों मासूम बच्चे रोते हुए दौड़ते दौड़ते घर पर आ पहुंचे और देखा कि माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है तो सीधे आकर माँ को गले लगा लेते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरकर शाम को आ पहुंचा। हजरत फातिमा का बुखार और बढ़ जाता और अब उन्हें एहसास होने लगा था कि अब उनका वक्त बिल्कुल करीब है। हजरत फातिमा का बुखार अपने जोर पर था, बिस्तर पर लेटी हुई थी। तब वो अपने शौहर हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब में बैठाती हैं और कहती हैं कि मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रखती हूँ। पहली बात वो हजरत अली से कहती हैं कि मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें हुई हैं, तुम्हें कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। वो अपने शौहर से दरख्वास्त करती हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे मेरी वफात से पहले माफ कर दे ताकि कयामत के वक्त मुझे मेरे नबी के सामने रुस्वा न होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने जलील न होना पड़े। इस पर अली की चीखें निकली और रोते हुए फातिमा के सर पे हाथ फेरा कि तू गम मत कर, तू नबी की बेटी है और माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तेरा हक अदा नहीं कर सका। अली एक लंबी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे मालूम है कि जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई है। इतने में हजरत फातिमा अपनी दूसरी बात बोल पड़ती हैं कि ए मेरे शौहर मेरे बाद तुम्हें जिस भी औरत से निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बच्चों की तरफ निगाह करके कहती हैं कि अली चाहे जिससे निकाह करना लेकिन एक रात मेरे बच्चों के साथ भी गुजारना क्योंकि ये अभी बहुत छोटे और मासूम हैं, ये अपना अच्छा बुरा वक्त नहीं समझ सकते। जब ये बालिग हो जाए तो उन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। अब तीसरी बात दोस्तों बीबी
फातिमा की ये थी कि हजरत फातिमा फरमाती हैं, ऐ मेरे शौहर अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना। इस बात पे हजरत अली हैरान होकर पूछने लगते हैं कि फातिमा आखिर ऐसा क्यों, मैं नबी की बेटी के जनाजे में आखिर क्यों किसी को न बुलाऊं। तब हजरत फातिमा रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे नबी ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मैंने अपने वालिद की बात को पूरा कर लिया, पूरी जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा और अली मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई मेरे बदन को ना देखे। इसके बाद जहरा फातिमा ने बस कुछ आखिरी अल्फाज अपनी जबान से बयान किए। उन्होंने कहा कि ऐ अली, आज मैंने रोजा रखा है। तो हजरत अली ने जब वजह पूछी तो फातिमा ने फरमाया कि मेरे वालिद और अल्लाह के नबी ने ख्वाब में मुझसे कहा था कि बेटी सहरी अली के दस्तरखान पे कर लेना और इंशाअल्लाह इफ्तार यहाँ मेरे दस्तरखान पर होगा। बस ये जुमला कहते ही कलमा पढ़ते हुए हजरत जहरा फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार दुनिया से पर्दा कर लेती है। जैसे कि फातिमा ने कहा था कि रात में मेरा जनाजा उठेगा ताकि किसी को पता न चले, तो हजरत अली अपने बेटों के साथ और हजरत अबूजर दिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कंधा दिया। ये हजरत अबूजर वो था जिसे अल्लाह ने खासकर कंधा देने के लिए भेजा था। दोस्तों, हजरत फातिमा के आखिरी पल हम सबके लिए सबक था। दोस्तों, जब फातिमा को कब्र के अंदर उतारा जाने लगा तो हजरत अबूजार से हसन, हुसैन और अली की तड़प देखी नहीं गई और वो कब्र से बोल बैठे कि ऐ कब्र, तुझे पता है तेरे अंदर कौन जा रहा है? रसूलुल्लाह की बेटी, अली की बीवी और हसनैन की माँ। तो दोस्तों, कब्र से जो आवाज आई वो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, कब्र ने कहा कि ऐ अबूजर, मुझे रिश्ते खानदान मत बता, मुझे ये बता कि किसके पास कितना नेक अमल है और किसके पास कितने बुरे अमल हैं। दोस्तों, अल्लाह की कसम, ये जुमला फातिमा जहरा के लिए नहीं बल्कि हमें समझाने के लिए था ताकि हम अल्लाह की तरफ मुड़ जाएं और खौफ खाए मौत से, नेक अमल की तरफ भागें। आज की लड़कियों से पर्दे का बोलो तो कहती हैं कि नियत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है आज की किसी बहन, किसी औरत की नियत हजरत फातिमा जहरा से साफ नहीं होगी, पर पर्दे का हक उन्हें भी था। तो आपसे गुजारिश है, आप सब अल्लाह की इबादत में वक्त दें, बेशक दुनिया के लिए जिए पर इस्लाम को समझें, नमाज कायम करें ताकि आखिरत में आने वाले आवाज से महफूज रह सके।